सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैगे या आज हम इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैगे सर्वर साइड अटैक के ऊपर। ओके, तो सर्वर साइड अटैक होता क्या है इसको हम देखेंगे, समझेंगे एंड उसके बाद में फिर हम लैब को सेटअप करेंगे। ओके, तो आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो देखो, व्हाट इज़ सर्वर साइड अटैक, यहाँ पे लिखा हैगा अ सर्वर साइड अटैक इज व्हेन अ हैकर टारगेट द सर्वर। जो सर्वर साइड अटैक होता है उसको एक हैकर टारगेट करता है। ओके, नॉट द यूज़र और क्लाइंट। यहाँ पर एक देखने वाली बात है, ना ही वो यूज़र के ऊपर ना ही वो क्लाइंट के ऊपर, डायरेक्ट उसके सर्वर के ऊपर। ओके, इज अ नेटवर्क द गोल इज टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन द सर्वर। देखो, जब वो सर्वर के अंदर की वनरेबिलिटीज़ को ही एक्सप्लॉइट कर लेगा तो क्लाइंट एंड यूज़र्स का डेटा उसको यूं ही मिल जाएगा। ओके, इन द सर्वर टू अगेन एक्सेस स्टिल डेटा, रन मलेशियस कोड और टेक कंट्रोल। सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर अगर उसको सर्वर के अंदर जाने का ही रास्ता मिल गया है तो ऑटोमेटिकली पूरा ही वर्नेबल हो गया मशीन। अब उसके अंदर वो मलेशियस एक्टिविटीज़ कर सकता है या वहाँ पर उसका डेटा चुरा सकता है या उसको कंट्रोल कर सकता है। सिंपल वे में आपको बताना चाह रहा हूँ। सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने एक और लिखाएगा। इमेजिन अ वेबसाइट लाइक example.com रन ऑन अ सर्वर। ठीक है, जो रन सर्वर के ऊपर कर रही है। ओके, इफ़ द सर्वर हैज़ वीक सिक्योरिटी और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एन अटैक कैन। देखो, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में भी बताया था, अगर आपका जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी आपकी मशीन है, अगर उसको आप अपडेट नहीं करते हो, ओके, या उसका अपडेट आपको देती हैगी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको वहाँ से अपडेट नहीं करते हो तो ऑब्वियसली वो वनरेबल हो सकती है। तो बैक टू इन्फॉर्मेशंस सारी उसको मिल जाएगी जो भी वहाँ पे अटैकर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो, सर्वर को ब्रेक करना, एक्सेस डेटा बेस। ओके, तो इंजेक्ट मलेशियस स्क्रिप्ट यहाँ पर वो लगा सकता है। मलेशियस स्क्रिप्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक यानी पॉपअप आ रहा था, मैंने जावा स्क्रिप्ट लगी थी अलर्ट, मलेशियस स्क्रिप्ट ही हो सकती है वो। क्रैश द सर्वर, आपका वो सर्वर क्रैश कर सकता है। डॉस अटैक्स मान लो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी मैं आपको समझाऊंगा वो। अच्छा, तो अपन अब देखते हैं हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो, नीड एन आईपी एड्रेस, हमको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। वेरी सिंपल इफ टारगेट सम नेटवर्क्स। ओके, यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, हमारे पास में अगर आईपी एड्रेस रहेगा तो हम उसको सिंपल तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ओके, जो भी रहेगा। एंड उसको हम टारगेट कैसे करेंगे, तो मैंने मेरी प्रीवियस सीरीज में पढ़ाया है एन मैप एंड जेड मैप, वहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। इफ़ टारगेट हैज़ अ डोमेन देन अ सिंपल पिंग विल रिटर्न इट्स आईपी। देखो, एक चीज़, अगर हम टारगेट के डोमेन के ऊपर अटैक करते हैं, ओके, या उसको पिंग करते हैं, तो वहाँ से हमको जो भी डेटा मिलेगा वो पिंग के रूप में या ट्रांसपेरेंट में रिटर्न आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ थी यहाँ पर। सो हम समझते हैं किस टाइप से हमारी लैब को सेटअप कर सकते हैं। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हम। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी काली मशीन है। ओके, मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। सो यहाँ पर हमारी मेटा एक्सप्लोरेटेबल लैब है, इसको ऑन कर लेते हैं हम, जिससे हम सारे अटैक को परफॉर्म करेंगे। ओके, सो आप सोच रहे होगे कि ये मेटा एक्सप्लोरेटेबल लैब क्यों निकाली। देखो, क्या होता है, जब भी हम किसी अटैक को परफॉर्म करेंगे तो हमारे लोकल सर्वर पर ही करेंगे, क्योंकि हम दूसरे के सर्वर पर अगर करते हैं तो वो एक तरीके से लीगल नहीं कहलाया जाएगा, यानी वो लीगल नहीं बोल सकते। ओके, सो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से
ऐसा कर लेता हूँ, वही पासवर्ड दे दो इसको, MSF एडमिन, MSF एडमिन। सो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। अब पता कैसे पड़ेगा स्टार्ट हो गया है? ठीक है, LS वर्नेबल यानी ऑन। ओके, यहाँ पे वर्नेबल आपको दिख रहा है। अब मैं करूँगा इफ़ कॉन्फिग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे एक एड्रेस मिला आएगा 192.168.17.135। आपकी मशीन में क्या आ रहा होगा मेरे को नहीं पता, देख लेना। तो अपन क्या करेंगे, ये जो हैगा हमारा IP, इसको हमारी काली के ऊपर कनेक्ट करेंगे। अब कैसे, मैं जाता हूँ मेरी काली के ऊपर। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमको पिंग मिल रहा है। यहाँ पर जाने के बाद में पिंग, देन जो हमारा IP 192.168.17.135, यही IP है। यही IP है। सो देखते हैं, यहाँ पे हमको पिंग आ गया है। सो यहाँ पर हमारा जो ये सर्वर काम कर रहा है। Ctrl+C से मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। देन अब मैं जाता हूँ मेरे ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर मैं उस लैब को ओपन करता हूँ। तो क्या था हमारा IP 192.168.17.135। आपका जो होगा आपको वो यहाँ पर सर्च करना है। मैंने इसको यहाँ पे ओपन करा, सॉरी गलती हो गई, सॉरी 192.168.17.135। तो यहाँ पर ये मैंने 68 की जगह 67 डाल दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी वर्नेबल लैब स्टार्ट हो चुकी है। DVWA वेब वगैरह यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास में वर्नेबल लैब्स है। तो इसको देखते हम। तो यहाँ पर हमारे पास में वो लैब आ गई है पूरी, जिसके ऊपर हम अटैक परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंजेक्शंस वगैरह सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। ये हमको कहाँ से मिल रहा है, हमारा जो भी रिसोर्स है कहाँ से मिल रहा है हमको, ये मेटास्प्लॉयटेबल लैब से, यहाँ से। ओके, तो ये आपको ओपन कर लेना है पूरा और इसको सेटअप कर लेना है। ओके, तो आप इतना सेटअप करो, उसके बाद में हम आगे की इसमें प्रोसेस देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो बेहतर रहेगा। और अगर आपको इसको स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं, एंड मेरा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट DM करें। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि इसको हमने कनेक्ट जो करा हैगा, तो आपको क्या क्या मेन सेट करके रखना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। सो आपको यहाँ पर देखना हैगा, सेटिंग में आना है, NAT यूज टू शेयर द होस्ट IP एड्रेस। वैसे ही यहाँ पे मेटास्प्लॉयटेबल के अंदर NAT यूज टू शेयर द होस्ट IP एड्रेस, ये आपको प्रॉपर सेटिंग करके रखना है, एंड उसके बाद ही आपकी मशीन कनेक्ट हो पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। बाय।